जी हां दोस्तों, एक अकेला राहुल गांधी ने फिर वो करके दिखा दिया जिसे नेहरू इंदिरा नहीं कर पाए थे। नायडू नीतीश ने भी की तारीफ, मोदी शाह की नींद हुई हराम। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। ऐसा क्या हो गया दोस्तों कि जातीय जनगणना के ऐलान के बाद में ये कहा जाने लगा कि एक बार फिर से राहुल गांधी ने वो कर दिखाया जिसे इंदिरा और नेहरू तक नहीं कर सके थे। आखिर मोदी और शाह के लिए इस वक्त सबसे बड़ी संकट की कौन सी घड़ी आई और राहुल गांधी ने मोदी और शाह को जातीय जनगणना पर ऐलान के बाद फिर से किस तरीके से घुटनों पर ला दिया। आखिर इस वक्त राहुल गांधी को लेकर के पूरे देश के करीब करीब सभी राज्यों में उनकी जय जयकार क्यों होने लगी अचानक, आपको विस्तार से बताते हैं। अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से मोदी और शाह की सरकार ने जातीय जनगणना पर एक फैसला लिया, लेकिन उसके बाद देश के अंदर जो माहौल है, जिस तरीके से एक अकेला राहुल मोदी पर और मोदी सेना पर भारी होते हुए दिखाया जा रहा है, जिस तरीके से हैशटैग सरकार उनकी सिस्टम हमारा दिखाया जा रहा है, उसको लेकर के राजनीतिक जानकारों के बीच में एक अलग तरह की डिबेट है। बहुत सारे देश के राजनीतिक बुद्धिजीवी ये कह रहे हैं कि राहुल ने वो कर दिया जो इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज रहेगा। मगर आपको तो याद होगा ना, राहुल गांधी के खिलाफ अनुराग ठाकुर का एक बयान, जिसे उन्होंने संसद के भीतर राहुल गांधी को एक तरीके से अपशब्द कहते हुए, प्रहार करते हुए उन्होंने कहा था कि जिसकी जात का पता नहीं वो जातीय जनगणना की बात कर रहा है। दोस्तों, आम भाषा में या आम लोगों के बीच में इसे गाली की तरह से देखा जाता है। इसका मतलब यह होता है कि जिस शख्स के बारे में पता ही नहीं कि उसके पिता कौन थे, उसकी जाति कौन है, और ऐसे में अगर संसद से बाहर ये बयान दिया गया होता तो उस पर हंगामा और किस तरह बढ़ता आप देखते। मगर दोस्तों, अब वही मोदी सरकार उसी राहुल के सामने झुककर जातीय जनगणना करा रही है। मोदी, शाह, राजनाथ, योगी समेत बीजेपी के सभी बड़े नेता, यहां तक कि नितिन गडकरी तक जातीय जनगणना की मुखालफत करते हुए दिखते थे। वो तो यहां तक कहते थे कि जिसने की जाति की बात उसको मारूंगा 4 लात। जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। मगर दोस्तों, वक्त का सितम और सियासत का तकाजा देखिए ना कि साहब, हमारे साहब की सारी अकड़ ऐसा लगता निकल गई। ये वोट, चुनाव और सत्ता की मलाई चाटने की आदत ही तो होती है। दोस्तों, अब एक तरफ सारे झुके हुए सर दिखाई दे रहे हैं, मानो ताश के पत्तों की तरीके से सबके अहंकार, सबके तेवर, सबके इकबाल धराशायी और जमींदोज हो चुके हैं। मानो वो सब के सब 1971 में इंदिरा गांधी द्वारा पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने के बाद पाकिस्तान की सेना 90,000 जिस तरीके से दिख रही थी, उस अंदाज में दिख रहे हो। जो सिर झुकाए भारत सरकार और कांग्रेस नेता और उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बात मानने पर खुद को मजबूर पा रहे थे। कुछ वैसी हालत राहुल के सामने मोदी शाह की सेना की होती हुई दिखाई दे रही है। मगर दोस्तों, इन तमाम चीजों के बीच में मोदी सेना का तेवर कैसा था? पहले जिस तरीके से वो राहुल गांधी से लेकर के कांग्रेस पार्टी को घेर रहे थे, किस तरीके से उन्हें राहुल गांधी ने एक झटके में ढीला कर दिया। अब दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के ऐसे कुछ महापुरुषों के बयान के क्लिप निकाल करके एक विशेष वीडियो तैयार किया है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। कटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। केवल समाज में तनाव पैदा करना, भ्रम पैदा करना, और उन्होंने जो पाप किया था पिछले दिनों में, उससे छुपने के लिए कांग्रेस पार्टी की पैंतराबाजी है। भारत के संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने तमाम चीजों को बताया है। प्रोसेस क्या होगा, किस चीज का,
कौन जनगणना कराएगा, कौन नहीं कराएगा, उसका तरीका क्या होगा, कहां से होगा, ये सब संविधान में दर्ज है। ये क्या बाबा साहब के द्वारा दर्ज संवैधानिक व्यवस्था को तोड़ना चाहते हैं क्या? हमारी स्पष्ट समझ है कि जनगणना अगर हो तो अमीरी और गरीबी के आधार पर हो। जातीय जनगणना समाज को बांटने की साजिश है। जातीय जनगणना का आधार भारतीय सभ्यता संस्कृति का कभी नहीं रहा है। वैदिक संस्कृति में एक ही परिवार में 4 वर्ण के लोग होते हैं। वर्ण आधारित व्यवस्था थी जो कर्म पे आधारित थी। जातीय जनगणना का हम लोग को तो वसुधैव कुटुम्बकम का संदेश है पूरे विश्व के लिए। अयम लिया परो वेति गणना लघुचेताम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुम्बकम। तो वहाँ जाति में समाज को बांटने का क्या अर्थ है? ओबीसी की बात जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। हमेशा से जो अंग्रेजों की नीति थी बांटने की, वो ही नीति आज कांग्रेस की है। और ये लोगों को जातिवाद और धर्मवाद में बांटना चाहते हैं। जातीय जनगणना बिहार की जनता में, गरीबों में भ्रम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। इन्हें तो रिपोर्ट कार्ड देने चाहिए थी कि 33 साल 18 साल नीतीश बाबू और 15 साल लालू यादव, ये दोनों ने मिलकर राज किया और गरीबों को क्या उद्धार किया, कितने लोगों को नौकरी दी, कितने लोगों की हालत सुधरी, ये रिपोर्ट कार्ड होनी चाहिए थी। अब ये रिपोर्ट कार्ड जातीय जनगणना का देकर के लोगों में भ्रम के सिवा और कुछ नहीं। लेकिन दोस्तों, इन सब के बावजूद राहुल गांधी किस अंदाज में, किस तेवर से मोदी शाह को हमेशा चेतावनी देते हुए, चुनौती देते हुए कहते आ रहे थे कि चाहे कुछ भी हो जाए हम जातीय जनगणना करवा करके रहेंगे, कुछ भी हो जाए हम जातीय जनगणना कराने से पीछे नहीं हटेंगे और इस सरकार को मजबूर करेंगे कि अगर ये सरकार नहीं कराती है तो हम कराएंगे। जातीय जनगणना की मैंने बात कर रखी, पार्लियामेंट में रखी, हम करवाएंगे, चाहे बीजेपी करवाए ना कराए, हम उन पे ऐसा दबाव डालेंगे उनको करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे परे हो जाओ, हम करेंगे। जो मैंने आपसे पहले कहा, ये मेरे लिए राजनीति नहीं है, ये मेरे लिए लाइफ मिशन है, इसको छोड़ने वाला नहीं हूं मैं। और मैं गारंटी करके कह रहा हूं, जो कांचा जी ने कहा आप लिख लो, जाति जनगणना को कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। बिना जाति जनगणना विकास की सही तरीके से बात नहीं की जा सकती है। तो इसीलिए मैंने पार्लियामेंट हाउस में कहा है, साफ कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मोदी जी के सामने मैंने कहा है, चाहे कुछ भी हो जाए, कांग्रेस पार्टी इसी लोकसभा में और राज्यसभा में जाति जनगणना आपके मुंह के सामने पास करेगी। मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं, आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। दोस्तों, उधर अखिलेश भारतीय जनता पार्टी को चुनावी धांधली पर चेतावनी दे रहे हैं। वे कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार को यह चेतावनी है कि अपनी चुनावी धांधली को जातीय जनगणना से दूर रखे। यानी कि जिस तरीके से अखिलेश एक तीर से 2 निशाना साध रहे हैं कि चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी परसेंटेज में धांधली की है, वैसी धांधली जातीय जनगणना के आंकड़ों में ना करे। सुनिए अखिलेश यादव का यह तीखा प्रहार पूरे मोदी सेना पर। भाजपा सरकार को ये चेतावनी है कि अपनी चुनावी धांधली हम लोगों ने, आपने समय समय पर इनकी चुनावी धांधली देखी है, चाहे वो मुजफ्फरनगर रहा हो, मुरादाबाद रहा हो, रामपुर रहा हो, करहल रहा हो, फैजाबाद की सीट रही हो, अयोध्या की सीट मिल्कीपुर रही हो, समय समय पर और सीसीटीवी में कैद होते हुए भी इनकी चुनावी धांधली हमने, आपने और जनता ने देखी है। इसलिए भाजपा सरकार को ये चेतावनी है कि अपनी चुनावी धांधली को जाति जनगणना से दूर रखें। मगर दोस्तों,
साथ ही साथ में अखिलेश मोदी सरकार को चेता भी रहे हैं। अभी अभी सरकार ने फैसला लिया है, हमें खुशी है इस बात की कि सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए एक कदम तो बढ़े हैं सब लोग। सामाजिक न्याय के राज की स्थापना हो, उसके लिए जाति जनगणना का फैसला 90% पीडीए की एकजुटता की 100% जीत है। हम सबके सम्मिलित दबाव से भाजपा सरकार मजबूरन ये निर्णय लेने को बाध्य हुई है। सामाजिक न्याय की लड़ाई में ये पीडीए की जीत का एक अति महत्वपूर्ण चरण है। ये शुरुआत है जहां से सामाजिक न्याय के राज की स्थापना और पीडीए की लड़ाई के लिए अति महत्वपूर्ण ये चरण शुरू हुआ है। भाजपा सरकार को ये चेतावनी है कि अपनी चुनावी धांधली हम लोगों ने आपने समय समय पर इनकी चुनावी धांधली देखी है, चाहे वो मुजफ्फरनगर रहा हो, मुरादाबाद रहा हो, रामपुर रहा हो, करहल रहा हो, फैजाबाद की सीट रही हो, अयोध्या की सीट मिल्कीपुर रही हो। समय समय पर और सीसीटीवी में कैद होते हुए भी इनकी चुनावी धांधली हमने, आपने और जनता ने देखी है। इसलिए भाजपा सरकार को ये चेतावनी है कि अपनी चुनावी धांधली को जाति जनगणना से दूर रखें, क्योंकि ये कोई भी धांधली गिनती में कर सकते हैं। एक ईमानदार जनगणना ही हर जाति को अपनी अपनी जनसंख्या के अनुपात में अपना वो अधिकार और हक दिलवाएगी जिस पर अब तक वर्चस्ववादी फन मारकर बैठे थे। ये अधिकारों के सकारात्मक लोकतांत्रिक आंदोलन का पहला चरण है और भाजपा की नकारात्मक राजनीति का अंतिम, भाजपा की प्रभुत्ववादी सोच का अंत होकर ही रहेगा। संविधान के आगे मन विधान लंबे समय तक चल भी नहीं सकता है। संविधान के आगे मन विधान बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता है। तो दोस्तों, एक ऐसी स्थिति जिसमें भारतीय जनता पार्टी और संघ के सामने राहुल अकेले मोर्चा लेते हुए दिखे थे और उसमें राहुल गांधी के साथ में विपक्षी नेता भी सुर में सुर मिलाते हुए दिख रहे थे। यहां तक कि 90 के दशक में जब इस बात की शुरुआत हुई जातीय जनगणना की, और फिर जब यह कहा गया 90s के आखिरी वक्त में, दशक के आखिरी वक्त में कि साहब अगली जनगणना में इसे कराया जाए, लेकिन साल 2001 की जब जब जनगणना हो रही थी तो उसे भारतीय जनता पार्टी की अटल सरकार ने खारिज कर दिया, नहीं कराया था। और फिर जब साल 2011 आया, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस वक्त जातिगत जनगणना भी उसमें शामिल की गई, मगर उसके आंकड़े मोदी सरकार बनने के बावजूद जारी नहीं किए गए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस जातिगत जनगणना के खिलाफ ये कहते हुए थी, संघ ये कहते हुए विरोध कर रहा था कि साहब इससे हिंदू समाज बिखरेगा, टूटेगा, क्योंकि हिंदू समाज का पूरा वोट भारतीय जनता पार्टी को चाहिए था। और ऐसे में एक ऐसा समय जबकि मोदी सरकार घिरी हुई है चौतरफा कई सारे मुद्दों के कारण, तो इस बीच में जो कि सही वक्त भी नहीं था राजनीतिक जानकारों की नजर में कि इस मौके पर जातिगत जनगणना के ऐलान की बात कही जाए, जातीय जनगणना कराने के लिए ऐलान किया जाए, बावजूद इसके मोदी सरकार जातीय जनगणना कराने का ऐलान कर देती है। राजनीतिक बुद्धिजीवी ये कहने लगे
कि राहुल गांधी जिस तरीके से सत्ता पक्ष के सामने और आजाद भारत में अब तक सबसे मजबूत सत्ता पक्ष के सामने राहुल ने जिस निडरता और बेबाकी के साथ में लड़ाई लड़ी है, इसका श्रेय तो उनको मिलता ही है। शायद इतनी मुश्किलों का दौर न नेहरू ने देखा विपक्ष के सामने, न इंदिरा ने देखा था विपक्ष के सामने। इसीलिए राहुल के बारे में कहा जा रहा कि एक अकेला राहुल गांधी ने मोदी सेना को पीछे ढकेल दिया और राहुल ने वो कर दिया जिसे नेहरू और इंदिरा भी नहीं कर सके थे। आप क्या सोचते हैं दोस्तों, जातीय जनगणना को लेकर के मोदी सरकार के इस वक्त में ऐलान पर, राहुल गांधी की निर्दयता पर और अब जो कुछ देश के अंदर चल रहा है उस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।